and solid conducting. पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर। और स्फीयर्स में भी पहले लेंगे हम लोग हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो है और कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग। इन तीनों को साथ में लेते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों में जो चार्जेस होते हैं वो सरफेस पर पाए जाते हैं। ठीक है, तीनों में जो चार्जेस है वो सब सरफेस पे पाए जाते हैं। यहां पे लिखो बिकॉज ऑल हैव सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों में जो चार्जेस होते हैं वो सरफेस पे पाए जाते हैं, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखो हम लोगों ने मान लो आपको एक कोई सा भी स्फीयर दे रखा है, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग में चार्जेस कहां पर होंगे? सरफेस पर। इस तरह से चार्जेस है ये, इसकी रेडियस सपोज करो, इसकी रेडियस है आर, और मान लेते हैं कि इस बॉडी पर क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, आर रेडियस है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो हमने जब पहले पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था दो चार्जेस के सिस्टम की, यहाँ पे Q1 रखा हुआ है, यहाँ Q2 रखा हुआ है, ये दोनों r डिस्टेंस पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी K Q1 Q2 बाय r। याद है? यस सर। तो करते कैसे थे हम लोग कि इनफाइनाइट से चार्जेस को लाने में जो वर्क डन करेंगे वही वर्क डन अगर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर भी ये इस पे मान लो 10 कूलम का चार्ज है, ये Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये जो Q की वैल्यू है ये एकदम से Q थोड़ी हो गई, पहले छोटे छोटे चार्जेस आए होंगे धीरे धीरे करके इनफाइनाइट से, इसके ऊपर आके एक्यूमुलेट हुए होंगे, जमा हुए होंगे, फिर इस पे एक Q चार्ज आया होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर हमने मान लिया एट एनी इंस्टेंट इस पे चार्ज था, चार्ज इस पे आ चुका था लेकिन पूरा चार्ज नहीं आया था, इस पे चार्ज था Q, और इनफाइनाइट से इस समय इस पे चार्ज आ रहा था कितना? dq चार्ज आ रहा था। तो dq चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? यहां पर पोटेंशियल कितना होता है इनफाइनाइट पर? सरफेस पे तो पोटेंशियल होगा कितना? K Q स्मॉल q बाय r। यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। तो वर्क डन बराबर क्या होता है? या फिर पोटेंशियल एनर्जी इस dq चार्ज को लाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी इसकी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हाँ, dq चार्ज को लाने में इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी dq इंटू v, dq इंटू v, v की वैल्यू पुट करो, du इक्वल टू kq बाय r इंटू dq। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारी नेट पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी स्फीयर की। du को इंटीग्रेशन करा तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया u, कहां से कितने से? 0 से लेके q चार्ज तक। तो पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, बाद में u हो गई, तो यहां पे आ जाएगा u, k r कांस्टेंट है, अंदर आएगा q स्क्वायर बाय 2, लिमिट रखेंगे 0 से लेके कैपिटल Q तक, तो u इक्वल टू हो जाएगा हाफ k
capital Q square by R. This is the potential energy of hollow conducting, hollow non-conducting या solid conducting. ठीक है, इसे सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं, इसे सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं, सेल्फ एनर्जी ऑफ होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। आई बात समझ में? इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है कि किसी होलो कंडक्टिंग स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए हाफ के क्यू स्क्वायर बाय आर। डबल टेक मतलब इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखो, आप नोट कर लिया ये आपने? नोट हो गया सर। सेकंड लेते हैं हम लोग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सेकंड स्टेज लेते हैं हम लोग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्जेस अंदर भी होते हैं और सरफेस पर भी होते हैं। ठीक है, दोनों ही जगह होते हैं। इसके अंदर भी चार्जेस है, इसकी रेडियस है आर और नेट चार्ज इस पे मान लिया क्यू चार्ज है। नेट चार्ज पे ले लिया आपने क्यू चार्ज है। और चार्ज डेंसिटी अगर बोले, चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, रो इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। चार्ज डेंसिटी रो बराबर क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो अगेन वही करेंगे हम लोग। ये जो चार्जेस आए कहां से आ रहे हैं, इनफाइनाइट से आ रहे, लेकिन उसमें तो क्या था, होलो कंडक्टिंग वाले में जो भी चार्जेस आ रहे थे वो सारे सरफेस पर आ रहे थे। इसमें क्या होगा, चार्जेस अंदर से आना स्टार्ट होंगे। पहले सेंटर पे रखा, फिर धीरे धीरे बाहर रखोगे, तो इसमें क्या हो रहा है, रेडियस भी चेंज होती जा रही है। जैसे जैसे चार्जेस आते जा रहे हैं, इसकी रेडियस भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मैंने मान लिया किसी इंस्टेंट पर, एट एन इंस्टेंट मैंने मान लिया किसी इंस्टेंट पर ये स्फीयर थोड़ा छोटा था, इतना सा स्फीयर था जिसकी रेडियस कितनी थी, इसकी रेडियस थी स्मॉल आर। मैंने मान लिया किसी इंस्टेंट पे इसकी रेडियस थी स्मॉल आर और इनफाइनाइट से, और चार्ज कितना था, चार्ज क्यू। इनफाइनाइट से अभी चार्ज आ रहा है कितना, डी क्यू चार्ज आ रहा है। इनफाइनाइट से डी क्यू चार्ज आ रहा है, तो जो डी क्यू चार्ज आएगा तो चार्ज तो बढ़ ही रहा है, प्लस इसकी रेडियस भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो यहां पर आपके पास दो वेरिएबल है, तो यहां पे पहले एक पॉइंट लिख लो, as Q increases R also increases। जैसे जैसे Q बढ़ रहा है रेडियस भी बढ़ती जा रही है। तो यहां पर आपके पास दो वेरिएबल है, तो हमें इंटीग्रेट करने के लिए इसको पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं
कि dq चार्ज को लाने पर let due to dq charge radius increases by dr, रेडियस आपकी dr रेडियस इंक्रीज हो रही है dq चार्ज को लाने के कारण। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, दैट इज du। अब देखो इसकी सरफेस पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी kq बाय r, यहां पोटेंशियल कितना होगा kq बाय स्मॉल r, यहां पे कहा इनफाइनाइट से, तो du बराबर कितना हो जाएगा kq बाय r इंटू dq, ये तो आपका du हो जाएगा। और यहाँ पे r भी वेरी कर रहा है और q भी वेरी कर रहा है। अभी स्मॉल q की वैल्यू निकालो पहले, तो स्मॉल q इक्वल टू क्या होगा, चार्ज डेंसिटी जो है रो बराबर, ये रो कांस्टेंट है, तो इस समय q कितना है, इस समय इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब, तो रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, यहां से dq निकाल लो, dq इक्वल टू हो जाएगा रो 4/3 पाई r स्क्वायर बाय dr। बात समझ में आ रही है, तो क्या किसको ले, dq को dr की टर्म्स में ले कि dr को dq की टर्म्स में ले, तो मैं dq को कन्वर्ट करता हूं dr में, तो dq इक्वल टू हो जाएगा रो 4/3 पाई r स्क्वायर इंटू dr। तो q की जगह तो ये वैल्यू पुट कर देंगे और dq की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर। नाउ du इक्वल टू हो जाएगा, q की जगह मैंने पुट करा रो 4/3 पाई r स्क्वायर, सॉरी r क्यूब, ये तो मैंने पुट करा q की जगह डिवाइडेड बाय स्मॉल r, और dq की जगह पुट करा मैंने 4/3 पाई r स्क्वायर dr, ये वैल्यू पुट करी मैंने, दिख रहा है आप लोगों को, रो 4/3 पाई r स्क्वायर, ये dq की वैल्यू पुट करी किसमें, इस वाली इक्वेशन में, फ्रॉम फर्स्ट q इक्वल टू रो 4/3 पाई r स्क्वायर क्यूब और dq इक्वल टू रो 4/3 पाई r स्क्वायर इंटू dr। अब क्या करेंगे, एक r से r काट दो, इसको रब कर रहा हूं मैं इधर वाले पोर्शन को, इसको भी रब कर देता हूं। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, du इक्वल टू क्या क्या कांस्टेंट है, k रो 4/3 पाई, इसको डायरेक्ट ही कर देता हूं ना, तो रो का स्क्वायर 4/3 पाई का स्क्वायर r क्यूब और r, तो r की पावर हो जाएगी 4 इंटू dr, इंटीग्रेट कर दो, इनिशियली 0 फाइनल u, इनिशियली 0 फाइनल रेडियस r, यहां पे रेडियस चेंज हो रही है, तो ये हो जाएगा u k रो स्क्वायर 4/3 पाई स्क्वायर r की पावर 5/5, लिमिट लगा दो 0 से लेके कैपिटल R तक, तो u इक्वल टू हो जाएगा k रो स्क्वायर 4/3 पाई स्क्वायर कैपिटल R की पावर 5/5, तो ये आएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रो। अब मैं चाहता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी जो आ रही है वो आए किसकी टर्म में,
क्यू की टर्म्स में आए तो रो बराबर क्या था आपके पास, रो इक्वल टू था क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, यही था। रो की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, के क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4/3 पाई का स्क्वायर, आर की पावर 6 हो जाएगी, आर की पावर 5, रुको 2 मिनट लिख रहा हूं मैं, ये तो रो की वैल्यू पुट करी मैंने। फिर क्या है 4/3 पाई का स्क्वायर इंटू आर की पावर 5/5, तो 4/3 पाई का स्क्वायर 4/3 पाई का स्क्वायर कट कैंसिल, आर की पावर 5 से ये कैंसिल, तो आपका यू जो आएगा, कुछ गड़बड़ आ रही है ना, एक्चुअल में यहां पर डी आर कराना मैंने, तो ये 3 नहीं आएगा, तो 4 पाई स्क्वायर नीचे केवल 3 आएगा, यहां केवल 3 आएगा, एक 3 था यहाँ पे। अब ये पूरा इसको वापस से रब करता है एक बार, u इक्वल टू के बाय 3, रो की वैल्यू पुट करी मैंने, q का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर, r की पावर 6, और नीचे 3 था, 3 3 9 इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू r की पावर 5/5, 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल, r की पावर 5 से ये r6 कैंसिल, केवल एक r बचेगा, 3 3 9, ये 3 ऊपर जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर, ये आएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसको याद रखना आप लोग, आ गया समझ में? सर ये पूरा चलो अब ये जो एनर्जी आई, जो सेल्फ एनर्जी आई, मतलब ये जो एनर्जी है किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, फॉर्मूला याद रख लेना 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। तो वैसे इनको क्या बोलते हैं, सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं। तो सेल्फ एनर्जी देखो, जैसे होलो कंडक्टिंग है, मैं ले रहा हूं किसके लिए, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसकी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है इस तरह से, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज नहीं होता, जो भी चार्ज होता है वो कहां पे होता है, सरफेस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहां से निकलेगी, सरफेस से निकलेगी। ठीक है, तो जो इसकी एनर्जी है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रूप में स्टोर है। कहां से कहां तक, ये सेंटर है, हम लोग डिस्टेंस यहां से काउंट करते हैं, तो एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां से कहां तक, ये लाइंस कहां तक जा रही है, फ्रॉम r इक्वल टू, r से लेके r इक्वल टू इंफानाइट तक,
और कितनी एनर्जी है, के क्यू स्क्वायर बाय हाफ के क्यू स्क्वायर बाय आर। ये तो किसमें, होलो नॉन कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग में। लेकिन अगर मैं बात करूं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करूं तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो स्टार्ट होती है सेंटर से। वो स्टार्ट होती है सेंटर से। तो इसमें अगर मैं बात करूं r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू इंफानाइट तक, तो u कितना है 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। मान लो इसमें q चार्ज है तो, और r इसकी रेडियस है। अगर मैं बात करूं कि r इक्वल टू कैपिटल R से सरफेस से इंफानाइट तक कितनी एनर्जी होगी, तो सरफेस से लेके इंफानाइट तक एनर्जी कितनी होगी, हाफ के क्यू स्क्वायर बाय आर। आपका u होगा हाफ के क्यू स्क्वायर बाय आर। और अगर मैं पूछूं यहां से लेके पूरे इंफानाइट तक कितनी एनर्जी है, 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। और यहां से लेके सरफेस से लेके इंफानाइट तक कितनी एनर्जी है, हाफ के क्यू स्क्वायर बाय आर। 0 से लेके कैपिटल R तक इसके अंदर कितनी एनर्जी है, तो R इक्वल टू 0 से लेके R इक्वल टू, आप यहां पे ऐसे लिख लेना, U 0 टू इंफानाइट, U R टू इंफानाइट। तो R इक्वल टू 0 से लेके R इक्वल टू कैपिटल R तक इस एनर्जी में से ये एनर्जी माइनस कर दो, तो क्या जाएगा 0 से लेके R तक 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2r। एलसीएम लोगे आएगा 10r, 5 टू जा 6, 5 टू जा 10, 6 आएगा इधर, 2 5 जा 10, 5 आएगा के क्यू स्क्वायर बाई, तो ये सॉल्व करोगे ये आएगा आपका के क्यू स्क्वायर बाई 10r, ये आएगा आई थिंक। तो 0 से लेके r डिस्टेंस तक सेंटर से इसके सरफेस तक कितनी एनर्जी स्टोर होती है, के क्यू स्क्वायर बाई 10r। समझ गए? हाँ जी सर।